हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप एक वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर, जिसमें मैं बताया हूँ कि हाफ ईयरली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए इस बार की 2022 की परीक्षाओं में आपके लिए मिल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th का। अभी क्लास 12th का ये पूरा चल रहा है सेक्शन। तो क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें ऐसे कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड बताऊंगा, यानी कि इसमें आपके लिए ट्रू फॉल्स मिलेंगे, मैच द कॉलम मिलेंगे, वन वर्ड मिलेंगे, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं और इन क्वेश्चन पेपर्स को मैं स्पेशली बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए आपके 2022 के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके बारे में कि किस तरह का पूरा पैटर्न रहेगा। तो 80 मार्क्स का जैसे आप लोगों को पता है इस बार से पेपर होंगे आपके, 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगी सेम। और आइए डिस्कस करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्टली वी आर डिस्कस हेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपके लिए बता दूं, मैं इस पूरे पेपर का PDF के फॉर्म में भी कमेंट बॉक्स में के साथ अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज पोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पोलैरिटी का क्या मीनिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? सो ऑब्वियसली आप भी जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं आपके लिए आंसर बता देता हूँ। द आंसर इज सुपर पावर। द आंसर इज सुपर पावर। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड अलाइन वॉज यूज फर्स्टली वाई। जो अलाइन वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया? सो द आंसर इज जॉर्ज लिस्का। थर्ड क्वेश्चन, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल टुक प्लेस इन। बर्लिन वॉल किस ईयर में फॉल की गई थी, मतलब तोड़ी गई थी? सो द आंसर इज 1989। दोस्तों, आपको याद होगा, आप लोगों ने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा अपने अपने स्कूल्स में। आप जिस भी शहर से हों, जहाँ से भी हों आप, बिकॉज स्पेशली ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं CBSE और MP बोर्ड का पूरा सिलेबस सेम हो गया है। सो डोंट नॉट वरी अबाउट दिस कि आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में कोल्ड वॉर रहा और उसमें बताया हुआ है कोल्ड वॉर के बारे में। और जो चैप्टर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, आपकी फर्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस बुक में चैप्टर 2 है, उसके बारे में बताया हुआ है बर्लिन वॉल के फॉल के बारे में। तो उसमें ईयर है 1989। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया हुआ है विच नेशन इमर्ज एज ए सोल सुपर पावर इन पोस्ट कोल्ड वॉर। आप जैसा कि जानते हैं कि कोल्ड वॉर हुआ था, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कोल्ड वॉर किन किन देशों के बीच हुआ था। तो जो कोल्ड वॉर हुआ था बेसिकली, उस कोल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर बनकर कौन सा देश सामने आया, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। सो द आंसर ऑब्वियसली इज USA। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राजीव गांधी जयवर्धने एग्रीमेंट साइंड इन। राजीव गांधी एज यू नो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और जयवर्धने बेसिकली श्रीलंका के रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट का आपको ईयर बताना है। देखिए, आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में ईयर से बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। लेट्स से थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो राजीव गांधी जयवर्धने एग्रीमेंट जो हुआ था बेसिकली ये हुआ था 1987 में, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एसोसिएटेड विथ 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर से कौन से 2 देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है इंडिया एंड बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर का ये आप फोटो देख लीजिएगा, इस तरह से 3 बीघा कॉरिडोर दिखता है। क्या है ये? बेसिकली इंडिया का जो बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश से, तो इंडिया से जो लोग बांग्लादेश में जाते हैं दे हैव टू गो थ्रू दिस पाथ और दिस वे, तो उनको इस रास्ते से जाना पड़ता है, दैट इज 3 बीघा कॉरिडोर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन
प्राइमरीली कॉन्कर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लोबलाइजेशन प्राइमरीली समझते हैं आप, प्राइमरीली मतलब शुरुआती तौर पर किससे जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो ग्लोबलाइजेशन का अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, बट प्राइमरीली अगर हम डिस्कस करें तो ग्लोबलाइजेशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक्स, तो बेसिकली द आंसर इज इकोनॉमिकल। इसके अलावा अगर इस वीडियो को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं जो क्लास 12th में हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हिंदी में भी ये दिया हुआ है, तो आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की अब, तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड इन। नॉन अलाइंड कंट्रीज की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? तो ये भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर रिलेटेड कंटेंट है, एक टॉपिक था उसमें नॉन अलाइंड कंट्रीज के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल कीजिए। इसका आंसर है 1961। अगर वो ईयर के फॉर्म में पूछते हैं तो आप 1961 लिख सकते हैं। और साथ में अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते तो आप 1961 के ब्रैकेट में वहाँ पर लिख दीजिएगा बेलग्रेड। क्या लिखेंगे? बेलग्रेड। तो इसमें प्लेस भी आ गया और साथ में आपका जो ईयर है वो भी आ गया। 1961 में बेलग्रेड नाम के शहर में फर्स्ट नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की समिट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्निया, क्रोएशिया एंड सर्बिया आर द स्टेट्स। ये 3 एरियाज कंट्रीज़ हैं, बोस्निया, क्रोएशिया एंड सर्बिया। तो ये बेसिकली कौन से स्टेट्स हैं या कौन सी कंट्रीज है वो हमको देखना है थोड़ा सा। तो बेसिकली एक इलाका है, ये मैं आपको बता देता हूँ इस मैप में, इलाका है, इसको बोलते हैं बाल्कन रीजन। क्या बोलते हैं? बाल्कन रीजन। तो बेसिकली यही है क्या? बाल्कन कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फॉल ऑफ was the sign towards the ending of the Cold War। कोल्ड वॉर ख़त्म होने का साइन किस पर्टिकुलर इंसिडेंट के वजह से समझ में आता है हमको पॉलिटिकल साइंस में? तो बेसिकली मैं आपको बताया अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था बर्लिन वॉल वार 1989 का, जो हमने स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया, उस क्वेश्चन में जो बर्लिन वॉल का फॉल है वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? आप लिखेंगे इस वाले में बर्लिन वॉल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप नोट करते जाइए अगर आप चाह रहे हैं इसको अच्छे से समझना और आपको लग रहा है कि वाकई में बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हैं और आपकी हेल्प हो सकती है, तो आप इसको नोट करते जाइए और बाकी PDF आपके लिए इसका मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अराउंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में कितने % लोग बेसिकली वहाँ की पॉपुलेशन में शामिल हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि श्रीलंका में जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा लोग कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर है सिन्हाला। क्या होगा इसका आंसर? सिन्हाला। आपको दोस्तों याद होगा कि जो चैप्टर है बेसिकली चैप्टर नंबर 4 आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका पार्ट 1 का, इस चैप्टर 4 में बताया हुआ है रीजनल पावर्स के बारे में और उसका नाम है चैप्टर का अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो इस चैप्टर में बेसिकली जब श्रीलंका के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो सिन्हाला कम्युनिटी बेसिकली जो है वो अराउंड 76% के आसपास श्रीलंका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का सिन्हाला 76%। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सार्क इज़ अ ग्रुप ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं सार्क जो ग्रुप है उसमें साउथ एशिया की कितनी कंट्रीज़ हैं? तो इसका आंसर है सार्क जो ग्रुप है इसमें साउथ एशिया की फ्रेंड्स 8 कंट्रीज़ हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? 8 कंट्रीज़। इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन और ही बन सकते हैं। 8 कंट्रीज़ में नाम कौन कौन से हैं? अगर थोड़ा सा डीप में आपके लिए देते हैं टफ क्वेश्चन तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कब से है? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब से यूनाइटेड नेशन है
तब से ही चाइना यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। तो कब से यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशन है दैट इज 24 अक्टूबर 1945, और तब से ही चाइना भी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, कैसा है ये, परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन में। द ओपन डोर पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय, ओपन डोर पॉलिसी किसके द्वारा अडॉप्ट की गई थी? ओपन डोर पॉलिसी बेसिकली अडॉप्ट की गई थी, वो की गई थी किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चाइना के द्वारा। तो ये भी आपको चैप्टर 4 जो है उसमें मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है सेक्शन, और हमेशा की तरह जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के अगर हैं तो वो ये देख सकते हैं, इसमें उनके लिए पूरा समरी में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ रहे हैं वन वर्ड पर, तो वन वर्ड देख लेते हैं। देखिए वन वर्ड में पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एशियन नेशंस टेक द डिसीजंस ऑफ मेकिंग ह्यूमन राइट्स काउंसिल? जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर डिसीजन है बेसिकली, ये आशियान कंट्रीज़ ने कब किया? तो आशियान कंट्रीज़ ने बेसिकली ये डिसीजन जो लिया था, ये लिया था फ्रेंड्स 18 नवंबर 2012 को ये डिसीजन लिया था। कहाँ लिया था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बेसिकली सारे आशियान नेशंस ने मिलकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाने के लिए जो प्लान किया, ये किया था उन्होंने कंबोडिया में। वेयर? कंबोडिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली बन सकते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाए, लेकिन आप तैयारी अपनी कीजिए। हो सकता है कोविड की वजह से शायद लॉकडाउन लग जाए, बट फिर भी आप तैयारी अपनी रखिए, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है शायद आपके एग्ज़ाम हो जाए, बिकॉज 2 साल से एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी के साथ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसमें टोटल जज कितने हैं? सो आंसर इज 15 जज हैं। हु इज़ द हाईएस्ट और चीफ ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का चीफ ऑफिसर कौन होता है? तो बेसिकली जैसा कि आपको पता होगा, जो सेक्रेटरी जनरल होता है, सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ और हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल जो शामिल किया गया, तो एक यूनाइटेड नेशंस की बेसिकली समिति बनी हुई थी, एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बाद लास्ट क्वेश्चन, रूलर ऑफ नेपाल आफ्टर द किंग त्रिभुवन। त्रिभुवन के बाद नेपाल में कौन राजा बना? सो एज यू नो, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो ये आप देख लीजिए। त्रिभुवन के बाद नेपाल के जो राजा बने वो बने थे ज्ञानेंद्र। कौन बने थे? ज्ञानेंद्र। यहाँ लिख देता हूँ मैं, GYANENDR। ये नेपाल के राजा रहे ज्ञानेंद्र। त्रिभुवन का जो पूरा नाम है वो नाम था, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, त्रिभुवन का पूरा नाम था त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि नेपाल लंबे समय तक राजशाही यानी कि मोनार्की रूल के अंडर में रहा। 2008 में नेपाल में डेमोक्रेसी आई हुई है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि वन वर्ड भी एंड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो दोस्तों मैच द कॉलम में पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिया हुआ है, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, तो आइए वहाँ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था, भारत में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, पहले आम चुनाव, वो कब हुए थे? तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। क्या है यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल
इलेक्शन। तो हमारे देश में जो पहले चुनाव हुए थे उसका आपको फर्स्ट वाला दिया हुआ है, फिर दिया इंडो चाइना वॉर के बारे में, फिर इंडो पाक वॉर, कारगिल वॉर, आशियान और फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे हमारे 1952 में। तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1952 में, ये फर्स्ट हो जाएगा। इंडो चाइना वॉर जैसा कि आपको पता है पिछले पेज पे दिया हुआ है इसका, ये है 1962। फिर इंडो पाक वॉर 1971, 1965 वाला इंडो पाक वॉर। उसके बाद में कारगिल वॉर 1999। तो बेसिकली ये हो गया आपका थर्ड वाला इंडो पाक वॉर। इसके बाद इंडो चाइना वॉर, ये हो गया सेकंड, ये था फर्स्ट। अब हो जाएगा कारगिल वॉर में फोर्थ। आशियान जो है बेसिकली वो हो जाएगा आपका 67 वाला, और लास्ट 61 में, सिक्स वाला 61 में फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट। तो बेसिकली इसी के साथ अपन ये देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे मैच द कॉलम के भी कंप्लीट हो गए। नाउ फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का, और उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। तो अर्थ समिट बेसिकली जो ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशंस ने की थी, यस बिल्कुल सही है ये, तो ट्रू लगा लेंगे हम इसका। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, करेक्ट, ये भी ट्रू है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस 86 में आया, ये फॉल्स हो गया हमारा। बिकॉज कब आया अरुणाचल प्रदेश, ये मुझे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिर नेहरू लियाकत एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1960, फॉल्स है ये भी वाला फॉल्स है। बिकॉज नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, ये ध्यान रखिएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंट दलित कम्युनिटी, जो बीएसपी है, तो जो बीएसपी है वो एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रू, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एनपीटी वाज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट फिर भी आप इसको देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। और अगर आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपके लिए उन वो क्वेश्चंस और करवा सकूँ। इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश।